एपिसोड की शुरुआत में हमें लियोनेस के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो जवान हुआ करता था और जिस गांव में वो रहता था वहां पे मॉन्स्टर का आतंक काफी ज्यादा बढ़ गया था। उस मॉन्स्टर को हराने का जिम्मा होता है वो लियोनेस के मास्टर ने लिया होता है, जिस कारण से वो अपनी काफी पावरफुल स्पेल होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं। लियोनेस ये नोटिस करता है कि उसके मास्टर की स्पेल है वो आजू बाजू में खड़े हुए बच्चे लोग पे काफी ज्यादा बुरा इफेक्ट कर रही है, जैसे उन्हें काफी जलन हो रही है, जो कि लियोनेस से देखा नहीं जाता। इसी कारण वो अपनी होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके अपने मास्टर के मैजिक को है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। उसके मास्टर ये चीज देख के बिल्कुल भी है वो खुश नहीं थे। वो बोलते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। लियोनेस अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर आपको मैजिक इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला चाहूँ तो इन सभी को हरा सकता हूँ। इसी के साथ वो अपनी होली स्वॉर्ड लेके सभी को हराने निकल लेता है। लियोनेस के साथ उसकी जो रेजेलिया थी वो भी थी। अब लियोनेस होता है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। हालांकि लियोनेस उनके सामने बिल्कुल कमजोर नहीं था, वो सभी को है वो हराया जा रहा था। दूसरी तरफ सारे विलेजर लियोनेस की तारीफ कर रहे थे क्योंकि लोगों को है वो तकलीफ में ना डाल के वो लोगों की मदद करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। उसके मास्टर होते हैं वो लियोनेस को काफी ज्यादा अजीब तरीके से वो नोटिस कर रहे होते हैं। लियोनेस को यहाँ पे मॉन्स्टर को मारने में काफी ज्यादा आनंद होता है वो मिल रहा होता है। दूसरी तरफ सारे विलेजर्स होते हैं वो उसके नारे लगाने लगते हैं कि भैया हीरो हो तो लियोनेस जैसा। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा लौंडा होता है वो रेजेलिया के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। हाँ, वो ऑर्फनेज में ही खाना खा रहा होता है जहाँ पे वो बच्चों के साथ खेल रहा होता है, थोड़ी इंजॉयमेंट कर रहा होता है, बट थोड़ा अनॉय हो रहा होता है। दूसरी तरफ होली स्वॉर्ड एकेडमी के अंदर है वो काफी ज्यादा भगदड़ मच गई थी क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था उनके मेन सिस्टम के अंदर। वो लोग बैठ के बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में ही अल्फाइन होती है वो मेन सिस्टम से वो आती है और वो बोलती है चैम्बर के अंदर किसी घुसपैठिए को है वो देखा गया है। ये सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है उसी चैम्बर का सीन जहाँ पे एक टेंटिकल होते हैं वो काफी ज्यादा ये वो फैल रहे होते हैं। अचानक से सभी लोग होते हैं वो उससे लड़ने की काफी कोशिश कर रहे होते हैं। वैसे भी इस टेंटिकल मॉन्स्टर को तुम काफी ज्यादा बढ़िया से जानते हो। इस मॉन्स्टर को उनके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को काफी ज्यादा जल्दी डेवलप्ड कर रहा होता है। एल्फाइन होती है सारी सिचुएशन देख के काफी ज्यादा घबरा चुकी होती है, काफी ज्यादा टेंशन में होती है और वो बोलती है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ साकुया और हमारी रेजिना होती है उसी के साथ बैठी होती है। दूसरे सीन में लियोनेस और रेजिलिया को फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे लियोनेस होता है वो बच्चों के साथ एंजॉय करते करते अपने खाने को एंजॉय कर रहा होता है। इसी दौरान हमें हमारे लियोनेस की उम्र वाली एक लड़की दिखाई जाती है, हालांकि वो उसके मैच की भी नहीं है बट चलेगा। वो लड़की होती है वो हमारे लियोनेस को होता है वो अपना रुमाल है वो ऑफर कर देती है। वेला जाहिर सी बात है मुंह साफ करने के लिए ये वो दिया है तो हमारा लियोनेस भी होता है वो सीधे रूप से उसे एक्सेप्ट है वो कर लेता है, जिससे वो लड़की काफी शर्मा जाती है और काफी ब्लश करने लगती है। अब फिर से हमें दिखाया जाता है मेन सेंटर या फिर कहें जो भी चैम्बर है वो दिखाया जाता है जहाँ पे फिर से हमला होता है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ चुका होता है। यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे, उन्हें नहीं पता होता है कि अब क्या करना है। सभी लोग होते हैं वो अपने अपने मॉनिटर से कैसे भी करके उन चीजों को है वो देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ एल्फाइन रेजिना और साकुया के साथ होती है वो बाहर निकल आती है, बट जो मॉन्स्टर होता है वो अभी भी रुक नहीं रहा होता है। वो पूरी तरीके से हल्ला बोल चुका होता है जैसे रुकने के मूड में ही ना हो। पूरे एकेडमी के डिफेंस को बर्बाद करने के बाद वो मॉन्स्टर होता है वो गलती से हजारों वॉर्ड या फिर कहें 100 सैकड़ों वॉइस को है वो अंदर समन कर लेता है। अब जो जनरल होते हैं सिटी के वो होते हैं वो सभी को बता रहे होते हैं कि तकरीबन 100 से भी ज्यादा वॉइड्स होते हैं वो सिटी के अंदर घुस चुके हैं। चीफ होते हैं वो बोलने लगते हैं कि कैसे भी करके हमें अपनी सिटी को है वो बचाना पड़ेगा, इसलिए वो होली स्वॉर्ड के ग्रुप को सभी से लड़ने भेज देते हैं। उस ग्रुप का पार्ट होती हैं हमारी साकुया, एल्फाइन और रेजिना। अब हमारी रेजिलिया भी उस टीम का पार्ट बन चुकी होती है क्योंकि उसके पास होली स्वॉर्ड की पावर आ गई है। हमें दिखाया जाता है जो साकुया होती है वो अपनी होली स्वॉर्ड का है वो काफी ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन कर रही होती है यहाँ पे और सभी वॉइड्स को खत्म करने की लाख कोशिश कर रही होती है। रेजिना भी होती है वो किसी तौर पे पीछे नहीं रह रही होती है, वो अपनी कैनन उठाती है और ब्लेड बढ़ा हुआ यार मारना शुरू कर देती है। एल्फाइन भी होती है वो अपने यार बॉल से यार सभी को फाड़ रही होता है, बॉल से कुछ गलत मत समझना। दूसरी तरफ एकेडमी का जो मेन टावर होता है वो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट से जो भी इक्विपमेंट हो सभी से वो मारना शुरू कर देते हैं। अब हमें फिर से दिखाया जाता है लियोनेस को, पता नहीं कि उसका इतना कम पार्ट क्यों इस एपिसोड में, पता नहीं। सारे बच्चे होते हैं वो लियोनेस से डिमांड करते हैं कि वो उसे अपनी होली स्वॉर्ड दिखाए। लियोनेस होता है उन्हें अपनी होली स्वॉर्ड दिखाने से तो मना कर देता है, बट उन्हें अपना स्केलेटन मैजिक दिखाने के लिए राजी हो जाता है। वो अपनी स्पेल पढ़ के कुछ बेबी स्केलेटन को है वो समन करता है और उनके साथ खेलना शुरू करवा देता है। पर जाहिर सी बात है बच्चे हैं तो यार वो डरेंगे ही और उन स्केलेटन को देख के काफी डर जाते हैं। तो रेजिलिया बोलते हैं कि देखो बेटा
बेटे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकी बच्चे भी इन चीजों से डर सकते हैं। लियोनस बोलता है कि ऐसा मत करो मेरी जान, कितने प्यारे प्यारे स्केलेटन और तुम इसे स्कैरी बोल रही हो। अब अचानक से सिटी का अलार्म होता है वो जोरों से बजने लगता है, जो हमारी रेजिलिया को भी है वो आराम से सुनाई दे जाता है। जिसके बाद वो लोग उस ऑर्फनेज से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग जैसे ही एक नजर आसमान की ओर है वो मारते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 100 से ज्यादा है वो वॉइड होते हैं, वो आसमान की ओर से निकल रहे होते हैं। रेजिलिया होती है वो सारे बच्चों को ऑर्फनेज में वो बंद कर देती है, जिससे उन्हें कोई हार्म ना पहुंचे, और खुद होती है वो बाहर चली जाती है। हमारा लियोनस काफी हैरान होता है क्योंकि आज तक सिर्फ डरने वाली लड़की है वो आज काफी ज्यादा साहसी बन चुकी है। लियोनस बोलता है रेजिलिया से, क्या आज तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो रेजिलिया बोलते है कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे डर नहीं लग रहा, बट दूसरों की सेफ्टी के लिए अपने अगर डर को मारना पड़े ना तो वो सही होता है। अब रेजिलिया होती है वो अपनी होली स्वॉर्ड को समन कर लेती है, जिसके बाद है वो सभी को पेलना शुरू कर देती है। बट वो हमारे लॉन्डे लियोनस से बोलती है कि देखो फिलहाल मैं तुम्हें वो फाइट के बीच में मत आना और पीछे ही रहना। रेजिलिया वॉइड्स को खत्म करने लगती है। दूसरी तरफ सैली होती है वहाँ पे आ जाती है। शेरी होती है उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। तकरीबन 100 से ज्यादा वॉइड्स होते हैं वो यहाँ पे अवेक हुए हैं। लियोनस होता है वो शेरी से बोलता है कि अच्छा यही बात है तो ठीक है, मेरे लिए तुम और भी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करो, इतनी मामूली सी इन्फॉर्मेशन से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। इसी के साथ वो शेरी को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि मैं फिलहाल के लिए रेजिलिया के साथ थोड़ा रुकना चाहता हूँ। वैसे एक लड़की को ये बात समझ नहीं आती, यानी शेरी होती है वो थोड़ी सी नाराज हो जाती है। अब फिर से हमें रेजिना, सीलिया, जो भी नाम है उन सभी को दिखाया जाता है। वो सारे लोग होते हैं वो एकदम शानदार रूप से फाइट कर रहे होते हैं। इतने में ही हमारी जो एल्फाइन होती है वो नोटिस करती है कि मासूम से वॉइड्स के बीच में एक शानदार वॉइड्स प्रकट होने वाला है। एक जायंट वॉइड होता है वो अचानक से वहाँ पे आकर सीधा सिटी के ऊपर है वो अटैक करना शुरू कर देता है और काफी ज्यादा ये वो हार्म पहुंचाने लगता है। उसके साथ ही साथ अब काफी ज्यादा वॉइड्स होते हैं वो सिटी के अंदर होते हैं वो एंटर करने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरे की बात है। दूसरी तरफ लियोनस भी होता है वो अपनी फाइट को अंजाम देने के पूरे मूड में होता है। लियोनस सोचता है कि अब उसे अपनी एक पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल है वो करना पड़ेगा, वरना काफी लफड़ा होगा। वो रेजिलिया को बताता है कि उसे कुछ टाइम के लिए वो प्रोटेक्ट करे, क्योंकि अब वो अपनी बहुत पावरफुल स्पेल को है वो कास्ट करने वाला है, जिसके लिए थोड़ा टाइम मांगता है। जैसे सीलिया उसे प्रोटेक्ट करती है, हमारा लौंडा होता है वो अपनी पावर को स्टोर करके काफी ज्यादा पावरफुल है वो फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और सारे वॉइड्स को है वो धराशायी करने लगता है। बट ये अटैक देख के रेजिलिया काफी ज्यादा हैरान होती है, जैसे कि उसके मुंह में पता नहीं क्या आ गया हो, डबल मीनिंग हो गया। रेजिलिया होती है वो उसे हैरानी के साथ देख ही रही होती है, बट यार इतने में ही एक वॉइड होता है वो उसके ऊपर एक फायर अटैक कर देता है। तो रेजिलिया होती है वो दूर जाके गिरती है। तो हमारा लियोनस बोलता है कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए और फाइट में ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि मुझ पे। अब हमारा लौंडा सोचता है कि अब उसे एक और बड़ी स्पेल को है वो कास्ट करना चाहिए। इतने में ही एक वॉइड होता है वो उसकी ओर आक्रमण करने के लिए बढ़ता है। रेसफर हमारा पालतू कुत्ता यानी ब्लैकर्स होता है वहाँ पे आ जाता है और हमारे लियोनस की सहायता करता है। लियोनस होता है वो जैसे ही अपनी एक पावरफुल स्केल उसके ऊपर कास्ट करता है, उसके ऊपर काफी वजन पड़ता है, बट उसे उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो ब्लैकर्स की सहायता लेके उसे हरा देता है। दूसरी तरफ एल्फाइन, रेजिना और साकुया होते हैं वो बाकी वॉइड से वो लड़ रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पे एक टेंटिकल वॉइड होता है वो अवेक होता है, जो देख के वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ हमारी जो रेजिलिया होती है वो हमारे लियोनस की इतनी पावर देख के काफी ज्यादा सदमे में आ जाती है। इतने में ही होती है वो धरती फट पड़ती है, उसके अंदर से बेलें निकलती हैं और हमारी रेजिलिया को जकड़ लेती है। रेजिलिया को पकड़ के अपने अंदर खींचने लगता है और रेजिलिया काफी रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, बट वो उसके पास इतनी पावर कहाँ होती है। लियोनस भी होता है ये सब देख रहा होता है और वो रेजिलिया को बचाने के लिए उसके पास है वो जाने लगता है। इतने में ही वो जायंट ट्री होता है वो अपना चेहरा दिखाता है और वो बोलता है कि कैसे हो लियोनस। अगर तुम्हें अभी तक पता ना चला हो कि आखिरकार ये ट्री कौन है तो मैं बता दूं कि एपिसोड 1 की शुरुआत में ही तुमने इस ट्री को देखा था, जिसने हमारी लियोनस की आर्मी को धराशाही कर दिया था। लियोनस भी उसे यहाँ पे देख के काफी हैरान होता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये चूतिया यहाँ पे क्या कर रहा है। वेल हो सकता है आने वाले कुछ एपिसोड है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, और हाँ इसका नेक्स्ट एपिसोड होगा वो अगले वेडनेसडे को है वो आएगा। तब तक के लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना है, क्योंकि ये वीकली एनिमे और तुम मुझसे डेली इसका एपिसोड मांगते। तो हाँ वीक में एक बार इसका एपिसोड है वो आता है और सबसे पहले तो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ मिलता हूँ तुमसे अगले वेडनेसडे सीरीज के साथ, तब तक के लिए sayonara और बाय बाय।